पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। लूकस का सुसमाचार पहला अध्याय 46वां और 47वां वाक्य। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, सितंबर 8 को हम पवित्र कुमारी मरियम का जन्म दिवस मनाते हैं। यीशु मसीह के अलावा सिर्फ पवित्र कुमारी मरियम का और यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म दिवस कलीसिया मनाती है, क्योंकि इन दोनों ने प्रभु ईसा मसीह के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पवित्र कुमारी मरियम ने प्रभु को जन्म दिया और यूहन्ना बपतिस्ता ने उनके लिए रास्ता तैयार किया और दूसरों को ये बताया कि देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। और सत्य के लिए, न्याय के लिए और ईश्वर के प्रति अपनी विश्वस्तता को जताते हुए यूहन्ना बपतिस्ता खुद एक शहीद बनकर उन्होंने प्रभु के नाम को महिमा प्रदान की। और पवित्र कुमारी मरियम ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ ईश्वर को ही अपना सब कुछ माना और वो ईश्वर की सब कुछ थी। उन्होंने हमेशा ईश्वर पर भरोसा किया, ईश्वर को प्यार किया और ईश्वर का आज्ञा पालन किया। उनका जीवन पूरी तरह से ईश्वर के लिए समर्पित था। और लूकस के सुसमाचार पहले अध्याय में हम देखते हैं कि जब गब्रिएल स्वर्गदूत ने उन्हें संदेश पहुंचाया और ईश्वर के पुत्र की मां बनने का ये एक बुलावा जब उन्हें मिला, तब उन्होंने ये कहकर इसे स्वीकार किया कि मैं प्रभु की दासी हूं, तुम्हारा कथन मुझ में पूरा हो। और उसके बाद तुरंत उन्होंने क्या किया, तुरंत वो एलिसाबेथ के पास गई। जब उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया, जब वो प्रभु की दासी बनकर अपने आप को समर्पित करने को तैयार हुई, तब तुरंत वो दूसरों की तकलीफ को दूर करने के लिए भाग उठी। वो अपने घर पे ही नहीं बैठी रही, एलिसाबेथ की मदद के लिए गई, जो कि बूढ़ी है और बुढ़ापे में जो माँ बनने वाली है। मरियम से एलिसाबेथ ने ये बात को नहीं बताया था, लेकिन फिर भी इस बात को समझते हुए कि उसे मेरी ज़रूरत है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक दिन में जाके मिला और अगले दिन वापस आना। 3 महीने जब तक कि यूहन्ना पैदा ना हो जाए तब तक वो एलिसाबेथ के साथ थी और अपनी कृपा को उनके साथ बांट रही थी। और जब वो एलिसाबेथ से मिलने के लिए आई तो एलिसाबेथ खुद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। एक व्यक्ति जो कि पवित्र आत्मा में जीता है, पवित्र आत्मा का मंदिर बनकर जीता है, वो जब किसी व्यक्ति से मिलता है तो उस व्यक्ति को भी कृपा प्राप्त होती है। वहां पर उस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर का अनुग्रह उन्हें भी मिलता है। तो ये हमें हमेशा याद रखनी है। यदि हम खुद ईश्वर की कृपा में जिएं, हमेशा ईश्वर की आज्ञा पालन करें, उनका अनुसरण करें, उन पर विश्वास करें, उन्हें प्यार करें, तो हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में भी ईश्वर की कृपा उन्हें प्राप्त होगी। और एलिसाबेथ जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, मरियम के बिना बताए ही एलिसाबेथ खुद मरियम के बारे में बहुत बढ़ाई करने लगी, प्रशंसा करने लगी। और उन्होंने 3 बात खास रूप से ये कहा मरियम के बारे में। पहला, उन्होंने कहा कि आप नारियों में धन्य हैं, आप स्त्रियों में धन्य हैं, पहली बात। और दूसरी बात एलिसाबेथ ने कहा कि मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। एलिसाबेथ खुद वहां पर अपने आप को बहुत ही विनम्र बता रही है, छोटी बता रही है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जबकि मरियम उनसे बहुत 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 छोटी हैं उम्र में। लेकिन अब मरियम का कद बड़ा हो चुका है, वो ईश्वर के पुत्र की मां बनने वाली हैं। और एलिसाबेथ बोलती हैं कि मेरा सौभाग्य है कि प्रभु की माता मेरे पास आई। और उन्होंने पवित्र कुमारी मरियम का सम्मान किया। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि एलिसाबेथ उनकी जुबान से पवित्र आत्मा खुद बात कर रहे हैं, तो ये पवित्र आत्मा की मोहर है। ऐसा नहीं कि पवित्र कुमारी मरियम को हम कैथोलिक्स बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, तो पवित्र आत्मा खुद एलिसाबेथ के द्वारा बात कर रहे हैं, क्योंकि एलिसाबेथ को इस बातों का पता नहीं है।
और तीसरी बात, एलिजाबेथ ये कहती हैं कि धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। पवित्र कुमारी मरियम के विश्वास की सराहना कर रही हैं, प्रशंसा कर रही हैं और उन्हें धन्य बता रही हैं। तो ये जब 3 बार एलिजाबेथ ने पवित्र कुमारी मरियम की प्रशंसा की, उनका महत्व जताया, तब मरियम का जवाब क्या था? वो इस बात को सुनकर मन ही मन खुश नहीं हो रही थी, बढ़ चढ़ नहीं रही थी, अभिमान से और गर्व से फूला नहीं समा रही थी। मरियम ने क्या किया? मरियम ने तुरंत ही इस विषय को ईश्वर की ओर लगा दिया और उन्होंने क्या कहा कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। इसका मतलब है कि मेरा गुणगान मत करो एलिजाबेथ, क्यों मुझे धन्य कह रही हो? मैंने क्या किया? ये तो प्रभु की बड़ी कृपा है, मेहर है, करुणा है कि उन्होंने इस छोटी स्त्री को, एक दासी को देखा। ये तो प्रभु का महत्व है, प्रभु की बड़ी मेहरबानी है, कृपा है कि उन्होंने इस छोटी व्यक्ति को देखा। तो इसलिए मेरा गुणगान नहीं करो, प्रभु का गुणगान करो। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। और दूसरी बात, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। जब दूसरे लोग हमारी बढ़ाई करते हैं, हमारा गुणगान करते हैं, तो हमें गर्व से नहीं फूला समाना चाहिए, हमें खुद अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए और खुद खुशी से नहीं झूमना चाहिए। हमें 2 बातें करनी है। तुरंत ही हमें ईश्वर की महिमा गानी है, तुरंत ही हमें यह कहना है कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर का महत्व है। ये हमें झुटावे में नहीं करना है, सच्चे मन से ऐसा मानना है और बोलना है। और हमारे मन को भी खुशी मनानी चाहिए, लेकिन हमारा मन ईश्वर में आनंद मनाता है, ना कि अपने आप पर आनंद मनाता है, ईश्वर में आनंद मनाता है। मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। पवित्र कुमारी मरियम से दी गई इस सीख को हम अपने जीवन में अमल करें। दूसरों की बढ़ाई, दूसरों का गुणगान सुनने के लिए हमें नहीं तरसना चाहिए। और यदि दूसरे हमारे बारे में अच्छा ना बोले, बढ़ाई ना करें, हमारी प्रशंसा ना करें, तो हमें निराश भी नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ ईश्वर पर ध्यान देना चाहिए। हमारा मन, विचार, हृदय हमें ईश्वर की ओर अग्रसर करना चाहिए। और जब भी कोई हमारा गुणगान करे, प्रशंसा करे, तो हमें कभी भी मन ही मन खुश ना होते हुए ईश्वर में खुशी मनानी है, ईश्वर में अपने मन को आनंद से भरना है और ईश्वर का महत्व करना है। दूसरों का भी ध्यान उस ओर आकर्षित करें कि देखिए मेरी नहीं, ईश्वर की महिमा करें, ईश्वर का महत्व गाएं, क्योंकि ये सब ईश्वर की करुणा है। इस बात को हम माने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।